हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए हम आज क्लास 12 के चैप्टर 4 हमारा एक्सरसाइज रहेगा 4.4। ठीक है, तो अक्सर 4.4 में हमको ज्ञात क्या करना है। ये तो पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले ज्ञात क्या करना है और उसके बाद उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, उप सारणी को हमको एम से डिनोट करते हैं और सेकंड को ए से। तो हम इस तरह ए से यानी कि एडजॉइंट। ठीक है, ए से एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट मतलब क्या होता है, सेकंडेज। तो हम इसे एडजॉइंट डायरेक्ट लिखेंगे A11 A12 A21 A22। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और एम को डिनोट करते हैं उप सारणिक मैग्नीट्यूड, यानी कि M11 M12 M21 M22। ठीक है, इसे इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आप 4.1 पढ़े हैं, 4.2 पढ़े हैं, 4.3 पढ़े हैं और 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देख लीजिए क्या है। 2 4 2 - 4 0 2 0 3। तो देखिए उप सारणिक में जो यहाँ पे देखिए M11 निकाले, M12 M21 M22। सपोज हम ये निकालते हैं तो M11 ये 11 है, सो क्या है रो, ये 1 है सो कॉलम। ठीक है, ये कॉलम है, सॉरी कॉलम। ठीक है, ये कॉलम। तो पहला रो, ये पहले पहले लिखा रहा है M11 यानी कि पहला रो ये है और पहला कॉलम। ठीक है, तो बचा क्या 3 और क्या बचा यहाँ पे। अगर से 1 2 निकाले तो क्या बचा, ये और ये बचेगा 0 और 1 क्या निकले 2, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि -4। यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कॉलम और दूसरा रो बचेगा 2। तो चलिए हम इतना कर लिए। अब देखिए एक खेला होता है किसमें, इसके जस्ट बाद एक खेला होता है किसमें, हमको एडजॉइंट निकालने में। एडजॉइंट निकालने में एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आपका एडजॉइंट हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हमेशा के लिए याद रखने के लिए चलिए हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं तो A11 है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आइए, ये मान जो है सो निकल गया। ठीक है, A11 का मान जो आया सो देखिए कैसे निकालते हैं। A11 A12 A21 और A22 जो है सो मान कैसे निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए देखिए जो हमको M आया था यहाँ पे -1 के पावर, ये यहाँ पे हमको -1 लेना है, लेना ही लेना है, -1 लेना है। लेकिन अब इसका पावर कितना लेना है वो समझिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, दूसरा और दूसरा कॉलम है, यहाँ पे क्या लेंगे पावर 4। ठीक है, यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या लेंगे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है, इनटू का अब जो आया था क्या आया था M11 M12 M21 M22। ठीक, उसका मान यहाँ पे भर देंगे तो हमारा क्या आया M11 का मान पिछले अभी हमको तो याद है क्या आया था, या निकाल भी सकते हैं। M11 का मान क्या आया ये और ये यानी कि 3 और M12 का मान जो है सो 0, ये -4 और क्या आया 2। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा मान निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
3 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या होगा 2। तो हमारा A11 A12 और A21 और A22 हमको बेसिक, हमको सवाल बनाने से मतलब नहीं है, ठीक है। आंसर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और सवाल भी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसके बेसिक नॉलेज को सीखना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए हम लेकिन बेसिक नॉलेज सिखाते नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बताते हैं कि ये यहाँ से आया, ठीक है। यही हमारा बेसिक नॉलेज है। चलिए ये पहला हो गया, चलिए दूसरा करते हैं। पहला का दो नंबर क्या है, पहला का 2 नंबर, ये हमारा नंबर पहला है फर्स्ट का। तो ए सी और क्या है बी डी, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का चिन्ह मत दे दीजिए, मैट्रिक्स का चिन्ह मत दे दीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट है। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे M11 M12 M21 M22, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं। तो निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे DBCA, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज करिए, अगर से आपको नहीं निकलने आता है तो यहाँ से स्टार्ट करिए। M11 है तो यहाँ से स्टार्ट करिए, फिर M12 है तो यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये जो M11 पहला निकाल रहे हैं सो लास्ट वाला लेंगे, M12 निकाल रहे हैं सो उसके जस्ट पीछे वाला लेंगे, अगर से 21 निकालना है तो उससे भी एक पीछे वाला लेंगे, और M22 निकालना है तो सबसे फर्स्ट लेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट को निकालेंगे तो फर्स्ट, और 2 नंबर को निकालेंगे तो 2 नंबर नीचे से, ठीक है। ये 2 नंबर निकाल रहे हैं, ये 2 नंबर, इसको सी अगर जो निकाल रहे हैं तो यहाँ से और यहाँ से होगा, तो क्या है हमारा नीचे से 2 नंबर यानी कि बी आया। तो देखिए अब हमको क्या ज्ञात करना है, एडजॉइंट। तो A11, देखिए मार्कर जवाब दे रहा है, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो मैं अभी बताया कि -1 हमेशा लेना ही लेना है, -1 के पावर 1 प्लस का 1, -1 के पावर 1 प्लस का 2, एक स्टेप और बढ़ चलते हैं, ये 1 के पावर ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1, या 1 के -1 के पावर 1 प्लस का 2 प्लस का 2, ठीक है। इस तरह बनता है, यहाँ से गुणा दे दीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी एक विधि चूज कर लेंगे, या इसको जोड़कर डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैं पिछले वीडियो में पिछले सवाल में डायरेक्ट लिखा था। चलिए ऐसे A11 यहाँ पे क्या भरना है, अब M11 का मान भरना है, M12 M21 M22, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आया हमारा, M11 का मान, M11 का मान क्या है D, यहाँ पे M12 का मान क्या है B, और M13 का मान C, सॉरी M21 का मान C, M22 का मान A। तो देखिए अब इसका आंसर आएगा क्या है हमारा D माइनस बी, और क्या होगा हमारा -C और A। तो जो आया सो हमारा थी सखंडक जो आया सो इतना आया, और उपसारणिक जो आया सो इतना आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर, जरा रुकिए, हम देख सकते हैं कि आपको लॉक रहे या नहीं, जरा देख लूँ कैमरा में। हाँ बिल्कुल लॉक रहा है। चलिए यहाँ पे थोड़ा नहीं लॉक रहा है, तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हिट हो गया है। चलिए यहाँ तक हमारा बोर्ड लॉक रहा है, तो चलिए अब इधर ही बनाएंगे। फर्स्ट हो गया, चलिए सेकंड करते हैं। 2 का पहला क्या है, 2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और क्या है 0 0 1। विकर्ण मैट्रिक्स पता होगा आपको, इसे विकर्ण मैट्रिक्स अगर जो यहाँ पे रहता ये मैट्रिक्स का चिन्ह, तो इसे क्या कहते हैं विकर्ण मैट्रिक्स, ठीक है। तो विकर्ण मैट्रिक्स इसको कहते हैं। अगर जो देखिए यहाँ पे अब इसे करते हैं, तो M11 M12 M21 M22, सॉरी यहाँ पे 3 गुणे 3 कोटि का है तो M11 नहीं रहेगा, M13 तक रहेगा, ठीक है। M21 M22 M23 M31 M32, ठीक है। तो इसका मान निकालिए,
देखिए इसका मान निकाल, यहाँ पे लिख सकते हैं M33, ठीक है। इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर से यहाँ पे देखिए हमारा चेहरा भी नहीं लग रहा है, लेकिन समझने का प्रयास करिए। अगर से M11 निकाल रहे हैं तो क्या है, ये पहला रो है, ये 1 जो है सो रो है, M1 है ना, तो पहले रो, फिर उसके बाद कॉलम, पहला कॉलम, ठीक है। तो पहला रो ये है और पहला कॉलम ये है और पहला कॉलम ये है, ठीक है, ये दोनों है। तो बचा क्या हमारा, ये और ये हट गया, तो बचा क्या 1001 बचा। अब M12 निकालने के लिए पहला रो और दूसरा कॉलम बचा क्या 0001, ये बचा। अब M13 यानी कि ये 000100। हम M21 का मान निकालिए, M21 ये और ये बचा क्या 0001, ये बचा। अब M22 का मान निकालिए, ये और ये 1001। हम M23 का मान निकालिए, ये 1 और ये 1, सॉरी ये 23 का निकल रहा है, ये 1 और ये 1, ये और ये 10 000, ठीक है। अब M31 का मान निकाले, ये और ये, सॉरी तीसरा रो, ठीक है, बचा क्या 0001। अब M32 का ये बंद और ये बंद, बचा क्या 1001, ठीक है। हम M33 का मान निकालते हैं, ये और ये, सॉरी M32 का मान अगर से ये निकालते हैं, ये और ये, तो 10 होगा, ठीक है, 1001। तो देखिए इसका मान क्या है, M11 का मान जो है सो इसको गुणा करिएगा, पहले इसमें इससे तिरछा तिरछी इधर से इधर होगा, ठीक है, इधर से इधर, न कि इधर से इधर होगा। हमको किस तरह करना है, इधर से इधर, तो इधर से इधर गुणा करिएगा तो क्या होगा 1, इधर से करिएगा तो 0 0 0 1 0 0, ये क्या होगा 0, ये 1, ठीक है। ये M11 में 1 आया, M22 में 1 आया, M31 में 1 आया, ठीक है। अब देख सकते हैं M31 में 1 आया। तो देखिए अब इसे हमको मान डायरेक्ट भरना है यहाँ पे। तो देखिए जो मान आया सो यह सबमिट कर देते हैं डिटरमिनेंट का चिन्ह। आप कॉपी में बना रहेंगे तो नहीं मिट गइएगा, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारा जो मैग्नीट्यूड निकल गया इतना। अब चलिए हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए ए रहेगा, यहाँ पे एडजॉइंट को ए से करते हैं, A11 A12 A21 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो देखिए जो भी सम है ऐसा ही चाहे छोड़िए, यहाँ पे 2 -1 का पावर क्या होगा 3, -1 का पावर क्या होगा 4, -1 का पावर 3, -1 का पावर 4, -1 का पावर 5, -1 का पावर 4, ठीक 4 है। -1 का पावर क्या है 5, तो -1 का पावर 6, ठीक है। कुछ गलत हो रहा होगा तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे गुणे। अब इसका मान भर दीजिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे बस इसका मान 1, सब 0, ठीक है, सब का 0, ठीक है, और फिर इसका मान 1, फिर इसका मान 1, और सॉरी देखिए यहाँ पे इसका मान 1 और इसका मान 1, तो हमारा जो आया सो मैग्नीट्यूड भी 0 है और एडजॉइंट भी 0 सेम आया, ठीक है, दोनों ये सेम आया। तो चलिए हमारा यही आंसर होगा। अब चलिए 2 नंबर हम नहीं करते हैं, ये कर दे, छोड़िए, कर देते हैं क्या, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर 104 और 104 104 और क्या है 3 5 -1 3 5 -1 और 0 0 1 2। देखिए यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, उपसारणिक और सहखंडस। तो हम पहले उपसारणिक ज्ञात करेंगे। उपसारणिक को देखिए यहाँ पे लिखते हैं M11 M12 M21 M13, ठीक है। M31 M21 M22 M23 M31 M32 M33। जो मान आएगा सो, तो देखिए पहला निकालते हैं, यानी कि M11 को निकालते हैं तो क्या होगा, ये बंद, ठीक है, जरा गौर करिएगा, M11 को बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे ये बंद और ये बंद, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 -1 1 2, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा इसका मैग्नीट्यूड, ये गुणा करिएगा 10 और माइनस, ये फार्मूला का माइनस रहेगा, ठीक है, फार्मूला का एक माइनस और ये माइनस प्लस का 1, ये भी तीछे तीछे गुणा होगा तो 11 हो जाएगा। तो M11 क्या है 11। एक सेकंड जरा रुकिए, एक सेकंड जरा रुक जाइए। आप लोग से माफी चाहता हूँ, जरा माइक गिर गया था माइक, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो ये 11 गया, M11 का मान यहाँ पर भर दिए 11, उसको वो बाद में काम करेगा, यानी कि एडजॉइंट निकालेंगे जब तब काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान भर दिए। अब ये हमारा M11 का मान निकल गया। अब M12 निकालते हैं। M12 M12 का मान क्या होगा, ये बंद और ये बंद, 3 -1 0 2, ये 6 और माइनस फार्मूले का और माइनस ये सॉरी माइनस ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा 6। M12 का मान आया 6। अब A13 निकालते हैं। M13 का मान देखिए यहाँ पे, ये बंद और ये बंद, क्या होगा 3 5 0 1, 3 माइनस का 0 बराबर 3, तो यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे सो आया सो 3। अब चलिए M21 का मान निकालते हैं। तो M21 बराबर ये बंद और ये बंद, तो 0 माइनस का 4 बराबर माइनस का 4, ठीक है। तो यहाँ पे M21 का मान माइनस का 4। अब M22 का निकालते हैं। M22 निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे ये बंद और ये बंद, तो 1 4 0 2 बचा, तो ये हो जाएगा
2 माइनस का 0 बराबर क्या है 2। अब M31 M23 निकालते हैं, तो ये बंद और ये बंद क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 1, ठीक है। तो बचेगा 1, यहाँ पे 1। M31 का मान निकालें। अब M31 का मान निकालते हैं। M31 बराबर क्या होगा, ये बंद और ये बंद क्या हो जाएगा 0 4 5 1, सॉरी -1। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और -20, माइनस का 20। अब M32 का मान निकालिए। M32 बराबर क्या होगा, ये बंद और ये बंद, देख सकते हैं 1 4 और क्या होगा 1 4 3 -1 हो जाएगा -1 माइनस का 12 माइनस का 13 माइनस का 13। अब देखिए यहाँ पे, अब M33 निकालते हैं। M33 बराबर क्या होगा, ये बंद और ये बंद 1 0 3 5, तो 5 माइनस का 0 बराबर 5, सो 5। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ये हमारा M यानी कि हम मैग्नीट्यूड निकालिए। अब क्या ज्ञात करना है हमको, एडजॉइंट मैग्नीट्यूड आपको ऊपर लग रहा है। अब चलिए हम एडजॉइंट ज्ञात करते हैं। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए देखिए, एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A11 A12 A21 A22 A13 A21 A22, ठीक है, A23, यहाँ 23 तक लगाते हैं। तो देखिए यहाँ जो A11 है, यहाँ पे जो A11 का मान है, यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम होगा कि विषम, सम होगा यानी कि पॉजिटिव, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा यानी कि निगेटिव, तो माइनस लगा देंगे। इसको जोड़ेंगे तो 4 यानी कि पॉजिटिव, इसको जोड़ेंगे तो क्या निगेटिव, इसको जोड़ेंगे तो पॉजिटिव और इसको निगेटिव, ठीक है। ये हमको इतना निकला। अब देखिए यहाँ से अब क्या करना है, इनटू का जो है सो इसका मान भर देना है। तो इसका मान भरिएगा तो क्या होगा 11 6 और क्या होगा 3, माइनस माइनस देखिए, माइनस का 4 माइनस और माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो क्या होगा 2 और ये -1। अब इसको यहाँ से A31 A32 A33 का मान निकाल लीजिए। तो ये सम है तो पॉजिटिव, ये विषम है तो निगेटिव, ये सम हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे सम का जगह पर यानी कि ये -20 है तो यहाँ पे हो जाएगा -20, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे माइनस का 32 यानी कि प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5। तो देखिए एक सेकंड, जरा आंसर मिला लेना जरूरी है। 11 6 11 -6 -1, ठीक है। चलिए हम देख लिए आंसर हमारा आ रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें हमारा क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडस का प्रयोग करिए। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज है 5 3 8 5 3 8 2 0 1 2 0 1 और क्या है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हमको दूसरी पंक्ति से ज्ञात करना है सहखंडस का प्रयोग करके। तो देखिए सहखंडस, यहाँ से M11 दूसरी पंक्ति ये है। तो देखिए क्या करेंगे, सहखंडस, ये बोल रहा है सहखंडस का प्रयोग करें। सहखंडस यानी किससे डिनोट करते हैं, सहखंडस को ए से सहखंडस, ठीक है। तो A11 दूसरी पंक्ति यानी कि दूसरी पंक्ति ये है, तो इसको क्या लिखते हैं A21
A22 A23, ठीक है, A23 है। तो इसे निकालिएगा तो क्या होगा, इसको निकालिएगा तो देखिए A21 का मान जो है A21 यहाँ पे 21 का मान ये बंद और ये बंद, 21 का मान ये बंद और ये बंद, क्या बचेगा 3 8 2 3, तो ये 3 3 9 और माइनस का 16 बराबर क्या होगा 7 -7। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये बंद और ये बंद, ये बंद और ये बंद, ध्यान दीजिए 5 8 1 3 5 8 1 3, तो यहाँ पे क्या होगा 15 माइनस का 8 बराबर क्या होगा, ये 7 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया इतना। अब इसको करते हैं, यानी कि ये बंद और ये बंद, तो 5 3 1 2, 10 माइनस का क्या होगा 10 और माइनस का 3 होगा तो ये होगा 7, ठीक है, ये होगा 7। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, सहखंडज का प्रयोग, यानी कि आप पीछे जस्ट इसके पीछे जाइए, सहखंडज को हम किससे पहले यहाँ से ये जो मान आया सीखे, ठीक है, ये किसका मान है ए मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। तो देखिए जिसमें सम था, यहाँ पे जो सम था उसके आगे माइनस नहीं लगाते थे, और जिसके आगे सम नहीं था उसके आगे माइनस लगाते थे। तो देखिए यहाँ पे 5, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ये 5 तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये 2 यानी कि नहीं लगेगा, और ये यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस पहले से है यानी कि माइनस लगेगा तो पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पे क्या आया 7 + 7 माइनस का 7, ये दोनों सब जुड़ जाएगा, ठीक है, वही हमारा आंसर आएगा। तो ये कट जाएगा यानी कि 7, ठीक है। लेकिन ये आखिर क्यों बोला है कि दूसरे ही पंक्ति से सहखंडज का ही प्रयोग करें, ठीक है, क्योंकि ये ये हमारा प्रश्नावली सहखंडज का ही प्रयोग इसमें करना है, इसलिए पूछा है, ठीक है। तो चलिए अब से हम 4.2 में हम पढ़े हैं कि किसी भी रो और चाहे कॉलम से निकालिए, हम इसका 6 तरीके से मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज्ञात करेंगे भी। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहला रो से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा रो और दूसरा कॉलम से, तीसरा रो और तीसरा कॉलम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम 6 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब ये हमारा 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या दिया है, जो दिया है इतना, तो सिंपली क्या करना है हमको, इसे R1 में से R2 को घटा देना है, कुछ नहीं करना है, बस R1 में से R2 को और R2 में से R3 को। तो देखिए कैसे घटेगा। ऐसे तो हमको विश्वास है कि आप 4.2 हमारे ही वीडियो देखे होंगे, फिर भी अगर जो किसी का भी देखे होंगे तो ये तो समझ में आता है R1 बराबर R1 में से R2 कैसे घटता है, ठीक है, और कैसे इसमें प्रसर होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं देखे है 4.2, ठीक है, तो 4.2 देख लीजिए, बहुत बढ़िया। ये चैप्टर जो है चैप्टर 4 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का चैप्टर बहुत बढ़िया है। चलिए अब इसे करते हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे R1 टेंस टू R1 माइनस का R2, ठीक है, कमा R2 टेंस टू R2 माइनस का R3, ठीक है। इसमें एक चीज बोला है स्तंभ, तीसरे स्तंभ से हमको ज्ञात करना है, लेकिन हम ज्ञात कैसे करेंगे, पहले स्तंभ से। क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि किसी से आप ज्ञात करिएगा तो जो होता है क्या, गुणधर्म कहता है हमारा कि आप किसी से ज्ञात करिए, हमारा जो आंसर आएगा
सो सभी एक ही आएगा किसी से। जैसे हम R3 से करेंगे तो वही आएगा, R2 से करेंगे तो वही आएगा, सॉरी R2 से करेंगे, ऐसे कुछ कॉलम 2 से करेंगे तो वही आएगा, कॉलम 1 से करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, तो पहले हम गुणधर्म को छोट करने के लिए ये सब करते हैं, R1 से R2, क्योंकि गुणधर्म हमारा छोट हो जाए। ये तो यहाँ से गुणा करके बन सकता है, लेकिन हम वहां से नहीं बनेंगे। चलिए अब इसको देखते हैं। तो देखिए इसको घटाइएगा तो क्या होगा, इसमें से जब 1 माइनस का 1 करिएगा, ये x माइनस वाई, ये क्या है y, z माइनस का क्या है z x, 1 माइनस का 1, y माइनस का z, x z x माइनस का क्या है एक्स वाई, यही है हमारा। यहाँ पे क्या है 1 z x y, देख सकते हैं जो है सो हमारा यही है। अब घटाएंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, हमको किसी तरह 2 का 0 कर देना है, उसके बाद हमको प्रसारण कर देना है, इससे प्रसारण होगा। ठीक है, और ये दोनों 0 हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, इससे क्या करिएगा 0, इसे 0, ये बचेगा 1, x माइनस वाई, y माइनस जेड, यहाँ पे z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको एक्स वाई के फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, तो ये x के आगे माइनस है, तो माइनस यहाँ से z को मान लेंगे। ठीक है, अब x माइनस का y, गुणा करिए क्या उतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुणा करेगा तो माइनस का एक्स जेड या जेड एक्स प्लस का जेड वाई। ठीक है, जेड वाई होगा। तो देख सकते हैं ये फॉर्मेट हमको मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे उसी तरह होगा, एक्स कॉमन लीजिए, माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा। ठीक है, माइनस एक्स जब कॉमन लीजिएगा तो क्या चाहिए हमको, वाई हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स वाई दूसरे फॉर्मेट ये मिल जाएगा, और माइनस का जेड, माइनस में प्लस हो जाएगा, पहला फॉर्मेट मिल जाएगा। तो देखिए एक्स वाई। अब एक चीज कॉमन लॉक रहा है, देख सकते हैं कॉमन क्या लॉक रहा है, इसमें से R1 लिखिएगा, R1 से x माइनस वाई उभनिष्ठ लेने पर। ठीक है, अभी मैं भाषा नहीं लिखूंगा, आप लिखिएगा R1 से x माइनस वाई उभनिष्ठ लेने पर। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए R1 से जब लिए तो क्या होगा, ये 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस जेड। ठीक है, ये ले लिए कॉमन 0। अब लिखिएगा R2 से y माइनस जेड कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस एक्स, और देखिए यहाँ पे 1 जेड, और क्या होगा एक्स वाई। तो अब हमारा आंसर आ चुका है, देख सकते हैं। अब हम क्या करना है, तीसरे रो से प्रसारण कर देंगे, जैसे कि ये बंद और ये बंद है। ठीक है, तो इसको बाहर कर लेंगे 1। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिए, पहले कॉमन क्या लिए, x माइनस वाई छूट गया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई माइनस जेड। अब यहाँ से प्रसारण करिएगा तो 1, ये बंद और ये बंद। ठीक है, सॉरी ये बंद नहीं होगा, क्योंकि R1 से कर रहे हैं, तो ये बंद और ये बंद। तो क्या होगा माइनस एक्स, माइनस से प्लस का जेड। ठीक है, तो पहले जेड आगे कर लेंगे, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और देखिए क्या होगा जेड माइनस एक्स, जो कि ये हमारा आंसर आ चुका है। शायद नहीं लग रहा होगा, ठीक है, लाइट पड़ रहा है, तो सिंपली देख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए अब स्पष्ट हो गया होगा, यहाँ से यहाँ तक तो लौक रहा होगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, इससे मटका देते हैं। पांच नंबर में देखिए, हमको
कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया है। देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने के लिए जरा रुक जाइए। हाँ चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन हमारा है, यदि त्रिभुज दिया है, यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया है, त्रिभुज बराबर दिया है हमको, कुछ एलिमेंट दिया है, यानी कि 9 3 गुणे 3 को ठीक है एलिमेंट दिया है। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, A31 A32 A33, ठीक है, ये A है, ठीक है। ज़्यादा वॉइस से ये जो आवाज़ है, आवाज़ से पता नहीं कि क्या बोल रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ए आई जे का सरकंडस ए आई जे हो तो, ठीक है। ये बोल रहा है कि ए जैसे 11 है, यहाँ पे ए आई जे, ए छोटका ए है, छोटका ए आई और जे, ठीक है। ये किसके बराबर है, बड़ा का ए और क्या है आई और जे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है, ये दोनों आपस में बराबर है, यही बोल रहा है। तो आप देख सकते हैं, एक और चीज बना दे रहा हूं, ये जो बराबर है तो हम इसके A11 बराबर क्या लिख सकते हैं, A11 बड़ा का A11 लिख सकते हैं, A12 बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा का A12, छोटका A13 बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा का A13, छोटका 21 बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा का A21, A22 बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा का A22, ए कितना होगा, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 23 बराबर क्या लिखते हैं, बड़ा का A23, ठीक है। अब A31 बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा का A31, A32 बराबर क्या लिख सकते हैं, बड़ा का A32, कितना लिख सकते हैं इसको, A33 बराबर बड़ा का A33, बड़ा का A33, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। तो अब लिखने की क्रिया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें किससे किससे मैच हो रही है, तो देखिए यहाँ पे इसे गुणा भी कर सकते हैं, जब आपस में बराबर है 1 गुणे 1 क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए तो देखिए इसमें सब बराबर होने चाहिए, जैसे A11 बराबर हो बड़ा का 11, तो देखिए इसमें जो भी गुणा होगा सेम सेम होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन A11 से A31 कभी मैच करेगा, इससे कभी मैच करेगा, नहीं करेगा। ये कभी करेगा तो छोटका 11 से बड़ा का 11 करेगा। अब देखिए 12 नंबर, बी नंबर ऑप्शन देखिए, बी नंबर A11 है, बड़ा का 11 से मैच कर रहा है, पहला हमारा हो गया। अब A12 है तो A21 से मैच करेगा, A21 से मैच करेगा, नहीं करेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी मैच कर रहा है। और इसमें देख लीजिए क्या गलती है, A21 है तो A11 से कभी मैच होगा, नहीं होगा। जिस तरह फॉर्मेट है ये गुणा भी लिख सकते हैं हम, ये आपस में गुणा भी लिख सकते हैं, जिस तरह हमारा ऑप्शन दिया है उस तरह हम इसको गुणा भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टी, ठीक है, इसे गुणा भी लिख सकते हैं, तो ये आपस में बराबर होगा। तो देखिए तो A11 में बड़का छोटका 11 से बड़का 11 में होगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। चलिए आज हम कितने कर लिए, 4.4 कर लिए। चलिए अब आज इतना ही।